वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर, आपके लिए एज यूजुअल जैसे कि नीट के लिए बायोलॉजी के नए नए टॉपिक लेकर के आता रहता हूं। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। ये सीक्वेंशियल टॉपिक है। जैसे कि एल्गी में पहले मैंने आपको ग्रीन एल्गी पढ़ाया, अब मैं आपको ब्राउन एल्गी आज पढ़ाने वाला हूं। सो ब्राउन एल्गी पढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अगर आपने एल्गी के स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पुराने वीडियो देखिए, पहले लास्ट 2 वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको एल्गी टॉपिक स्टार्टिंग से पता लगेगा। तब आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी इसके लिए, राइट। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, यूजफुल लगता हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए एक्चुअली जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। लाइक मेरा मेन मोटो क्या है कि एजुकेशन को उन लोगों के पास तक पहुंचाना जो लोग क्वालिटी एजुकेशन के टच में नहीं हैं या जिनको ये अवेलेबल नहीं है, मेनली टियर 3 और टियर 2 सिटीज़। इसीलिए मैं हमेशा वीडियो को बाइलिंगुअल बनाता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राइट। सो ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्या होते हैं? ये वो एल्गी हैं जो मेनली ओशंस में पाए जाते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में ऑलमोस्ट ना के बराबर पाए जाते हैं, या यूं कहें नेग्लेजिबल प्रेजेंट हैं। सम एक्सेप्शनल एल्गीज को छोड़ करके उसके अलावा जितने भी ब्राउन एल्गी हैं ये मेनली मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मीन्स सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। सबसे खास बात, दूसरी खास बात, इनको जाइंट एल्गी भी कहा जाता है। कॉमनली इन्हें हम केल्प के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट एल्गी। जायंट एल्गी कहने के पीछे रीजन ये है कि इनका साइज एल्गी में सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़े साइज के एल्गी होते हैं। एक बात हमें पहले से पता है कि एल्गी वो प्लांट है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए। मैं आपको बता चुका हूं कि एल्गी वो प्लांट है जिनमें रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर में इसका डिवीजन या इसका मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन नहीं हो पाता है, मीन्स दे आर अनडेवलप्ड काइंड ऑफ द प्लांट, राइट। दूसरी अगर खास बात की ये है एल्गी की कि एल्गी वो हैं जो कि मेनली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो ये हमारे जो एल्गी हैं ये मेनली कहां पे? मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी को हम जिस ग्रुप में रखते हैं उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फियोफाइटा। सो ब्राउन एल्गी को फियोफाइटा में रखा गया है, राइट। तो फियोफाइटा में जितने सारे हमारे एल्गीज आते हैं दे ऑल आर ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की खास बात क्या है? हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था कि उसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी वो कंपोनेंट है जो कि एडवांस प्लांट में, एंजियोस्पर्म्स में या फिर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर ब्राउन एल्गी की, तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल बी यहां पे एब्सेंट होता है। यहां पर एक और बात आपको बताना चाहूंगा, एक दूसरा पिगमेंट या कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। फ्यूकोजेंथिन ही वो पिगमेंट है जो कि इसको एक्चुअली ब्राउन कलर इंपार्ट करता है। तो फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसमें ब्राउन कलर पाया जाता है। इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी पाए जाते हैं, लेकिन एबंडेंटली फ्यूकोजेंथिन पाए जाने की वजह से ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है। एक और खास बात इनकी होती है, इनमें कहीं पे भी किसी भी ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। अब एक और खास बात, अगर मैं बात करूं कि ये आप ये कह रहे हैं कि इनको हम जाइंट एल्गी कहते हैं, तो आखिर ये जाइंट एल्गी है कौन से? सबसे लार्ज साइज का पाया जाने वाला जो जाइंट एल्गी है उसका, या उसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं माइक्रोसिस्टिस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस एक जाइंट एल्गी है। ये बहुत डीपली ओशंस में पाए जाते हैं, लेकिन इतना भी डीपली नहीं जितना कि रेड एल्गी पाए जाते हैं। दे आर नॉट द डीपेस्ट फाउंड एल्गी। एक्चुअली ये डीप वाटर में पाए जाते हैं, शैलो वाटर में भी कुछ एल्गी पाए जाते हैं, और इवन कुछ ऐसे जो मरीन कोस्टल एरिया, रॉकी एरिया है, उनके साइड में भी पाए जाते हैं। माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा एल्गी होता है। इसकी लेंथ 30 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक की हो सकती है। आप समझ सकते हैं 100 मीटर बोले तो मोर देन 300 फीट। एक एल्गी जो कि प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है वो 100 मीटर तक हो सकता है। तो माइक्रोसिस्टिस के साथ में एक होता है नीरियोसिस्टिस, ठीक है।
न्यूरियोसिस्टिस। न्यूरियोसिस्टिस के बारे में भी कहा जाए तो करीब 30 मीटर तक इसकी हाइट होती है। तो माइक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट एल्गी और यू कैन से दिस इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। इनको हम जाइंट एल्गी कहते हैं। आयोडीन मिट्टी में नहीं पाया जाता है, मींस रॉक्स में नहीं पाया जाता है। इसे मिनरल के फॉर्म में हम किसी भी माइनिंग से एक्सप्लोर नहीं करते। तो आयोडीन को निकालने के लिए इसे केल्प हम इसीलिए कहते हैं, इन्हें सीवीड भी कहते हैं। आयोडीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्हीं ब्राउन एल्गी से। एक और खास बात, ब्राउन एल्गी के बाहर जो इसकी सेल वॉल होती है, ऑब्वियसली सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इनके बाहर एक जेल जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं। इन जेल जैसे सब्सटेंस को फाइकोकोलाइड्स बोलते हैं, फाइकोकोलाइड्स कहा जाता है। फाइकोकोलाइड जेल जैसे सब्सटेंस होते हैं। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट और बाकी कुछ कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। ये बाहर एक जेल जैसी कवरिंग बना देते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, जब कभी भी एल्गी लो टाइड के समय पे एक्सपोज हो जाता है तो उस समय ये उसको सूखने से या डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी खास बात होती है, इनके ऊपर किसी भी तरह की एपिपेटिक ग्रोथ मींस दूसरे बैक्टीरिया या बाकी के पैथोजन इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते। तीसरी सबसे खास बात होती है जो ये फाइकोकोलाइड्स हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन होता है जब ये रॉक्स में बार बार टकराते हैं तो इनके वियर एंड टियर को ये डैमेज होने से बचाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है केल्प का, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। इसमें यहां पर जो रूट जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। इसकी मदद से किसी भी सबस्ट्रेटम में या किसी भी रॉक में या किसी भी सैंडी एरिया में ये अपने आप को होल्ड करके रखते हैं जिससे कि दूर तक बह ना जाए। ऊपर में ये वाला जो इसका हिस्सा है ये स्टेम जैसा दिखता है लेकिन ये स्टेम नहीं है। एक्चुअली इसको हम स्टाइप कहते हैं, ये ऊपर की तरफ जाता है, इसे हम स्टाइप कहते हैं। इस टाइप में कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन्हें ब्लेड कहा जाता है। और इस पूरे जो भी एरिया सबस्ट्रेटम के ऊपर का होता है उसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं। इसको हम एरियल पार्ट या वैसा कुछ नहीं कहते, इसे हम फ्रॉन्ट टर्म यूज करते हैं। इनके बीच बीच में कुछ गैस वेसाइकल या गैस ब्लैडर पाए जाते हैं। इनका फंक्शन होता है ये इन्हें बायोन्सी प्रोवाइड कराती हैं और इतने बड़े एल्गी को ओशंस में भी सीधे खड़े रखने में मदद करती हैं और इन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। इन्हीं से हम आयोडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक और खास बात, इनमें फाइकोकोलाइड्स में एक स्पेशल फाइकोकोलाइड है एल्जिन। एल्जिन वो फाइकोकोलाइड है जो जेल के जैसा होता है। इसको बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि इसे हम जो मेडिसिन के कैप्सूल के कवर्स होते हैं उनको बनाने में यूज करते हैं और भी बहुत सारे ईटेबल कंपोनेंट में एल्जिन का यूज किया जाता है। एल्जिन इज वेरी यूजेबल कंपोनेंट। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह का पाया जाता है। देखिए, होता यूं है कि जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर अब ऑब्वियसली ये वाटर में पाया जाता है, लेकिन स्पोर मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही स्पोर पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स दे मे बी मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये दोनों ही फ्लैजेला कैसे होते हैं, हेट्रोकोन्ट। अगर आपको हेट्रोकोन्ट और आइसोकोन्ट के बारे में नहीं पता है, प्लीज आप जाइए मेरा फंजाई वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको एसेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बताया है। वहां पर मैंने डिस्क्राइब किया है और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा आइसोकोन्ट, हेट्रोकोन्ट, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस ये सब क्या होते हैं। राइट, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह से हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली गैमीट एक ही जैसे होते हैं। एनाइसोगैमस जिसमें फीमेल गैमीट बड़ा होता है, लेस एक्टिव होता है पर मोटाइल होता है और मेल गैमीट छोटा होता है। oogamous जहां पे जो फीमेल गैमीट होता है वो बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमीट बहुत ही छोटा होता है। तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन थी ये पूरी हमारे ब्राउन एल्गी के बारे में थी। सो दिस वाज द जनरल फीचर एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी। इनमें एक और मेंशन करना चाहूंगा, लैमिनेरिया। लेमिनेरिया ये हमारा मेन केल्प है जिससे हम आयोडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्राउन एल्गी। होप करता हूं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके मेडिकल के एग्जाम में, आपके सीबीएसई के कोर्स करिकुलम में। तो अगर आपको ये लगा हो कि मेरा वीडियो क्वालिटीफुल है, अगर आपको ये लगा हो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज
आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूर तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक जिनको सच में इसको पढ़ करके कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।